गुरु की पहचान है, माँ की पहचान है। कभी वो ऐसी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकते जो चेले को भार बन जाए, नहीं कर सकते, बन ही नहीं सकते, उनके परिणाम ही नहीं होंगे, भार बन जाए। गुरु भौरे के समान होते हैं, तुम्हारे लिए नियम भी दे देंगे और तुम्हें पता नहीं चलेगा। और उद्देश्य उनका ये रहेगा, इसको कैसे करके अब ये नियम से पैसा इसके पास है, अब मैं पैसा वालों के पीछे क्यों पड़ता हूँ, खोल ही दूँ पुल पट्टी कि छुपी रहने दें। अब खोल देते आ गई तो क्यों पड़े रहते पैसे वालों के प्रति गुरु, क्यों पैसे वाले, मात इसलिए ये मेरा भक्त है, ये पैसा इससे कोई पाप कराएगा, कराएगा, 100% कराएगा। अब क्या करें, वैसे कहूं कि ये इस पैसे से कुछ पाप मत करना तो ये कर लेगा, वो कह देगा महाराज जब क्या करूं, दोस्त वगैरह सब आ गए तो अब करना पड़ा। तुरंत गुरु ने कहा देख बेटा मेरा मन है, पैसा कितने बचे थे, 10 लाख, और बोली दिला दी 11 लाख की। कितने की, अब घूम के दिखाओ मेरे का, 10 तो चले ही गए, अभी एक वो भागी। तुम समझ रहे हो कि महाराज ने दान दिला दिया है, नहीं, तुम्हें एक बहुत बड़े पाप से बचा लिया है। अब ये नीति अपन समझते हैं कि ये कोई धर्म है, धर्म नहीं है। धर्म की दृष्टि से भक्तों से धर्म ही नहीं कराया जाता है, पाप से बचाया जाता है। अब वो पाप नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो 1 लाख और देना है महाराज अभी, और फिर कहे तुम्हारे बच्चे पत्नी कि चलो अमेरिका घूमने चले, चुप बैठो, अभी मंदिर का 1 लाख बाकी है। कितने पापों से बच जाओगे। पत्नी भी कहे हाँ बात तो सही है, हमारे सामने ही तुमने बोली ली थी 11 लाख की, तो अभी 10 तो दिए, 1 तो बाकी है, अब लगे रहो बेटा मुन्ना भाई। और ये कर्जा हमेशा धर्म का बना रहना चाहिए। जाओ, तुम्हारे हाथ से धन से कभी पाप नहीं होगा क्योंकि तुम्हें अभी धर्म का करना है। जीवन में हमेशा ध्यान रखना। ऐसे ही मन में 24 घंटे में कोई ना कोई सोने के पहले कोई कार्यक्रम बकाया रहना चाहिए। अभी तो ये रह ही गया, दिन भर तो निकल गया, अभी तो मैंने वो 5 पाठों का नियम था, अभी तो 4 ही हुए। कितने पाठ करना थे, 5 हुए, कितने, अभी 1 तो बाकी है, अब मन यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा, थका हुआ झूमता हुआ फिरेगा। हमेशा एक पाठ ज्यादा रखो, दिन को व्यस्त कर दो, मन को कहीं बाहर जाने की गुंजाइश ही न मिले। इसलिए जैन साधु को महावीर स्वामी ने ऐसा व्यस्त किया कि उनको सही यदि आवश्यक पालें तो उनको कहीं बाहर जाने का समय ही नहीं है। और ये तरीके थे, ये आप लोगों को भी ये धर्म कराने के तरीके हैं, पाप से बचाना। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप अभिषेक के पीछे क्यों पड़ते हो। मैंने दान की बता दी ना कि मैं तुम लोगों के दान के पीछे क्यों पड़ता हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जिसके दान के पीछे पड़ा वो दुश्मन मत मानना। ये चाहता हूं कि मेरे भक्त का पैसा पसीने का है, मेरे भक्त का पैसा जन्म जन्म के पुण्य से है। बोलो 2 पैसा जिसके पास बचा है वो पाप से बचा कि पुण्य से। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खर्चा नहीं चला पा रहे हैं,
ऐसे लोग हैं जो खर्चा मुश्किल से चलता है, और हमारा भक्त वो पुण्यात्मा है कि 2 रुपया उसके पास बचा हुआ है। बस जैसे ही जिसके पास हमें 2 रुपया बचता हुआ दिखता है, मैं उस पर दीवाना हो जाता हूं। डाकू और साधु की एक ही जाति है। डाकू ने किसी के प्रति जेब में पैसा देखा नहीं, बोल दो ना, वो पीछे पड़ जाएगा। और साधु ने तुम्हारे 2 रुपया बचे देखे नहीं, पीछे पड़ जाएगा। दोनों नोट के पीछे हैं, लेकिन दोनों में फर्क कितना है। साधु सोचता है, ओहो मेरा भक्त इतना पुण्यात्मा, मेरा भक्त इतना धर्मात्मा, आज इसके पास 2 रुपया बचा हुआ है। मैं उनसे नहीं बोलता हूं जिनके कड़की है, जिनके बच्चों को पढ़ाने को नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, किराए के मकान पर रह रहे हैं, फुटपाथिया है, उन पर तो हम बहुत खेद है। ऐसे लोग, गरीब लोग, दुखी लोग, जिंदगी में खर्चा पानी नहीं निकालने वाले लोग, ऐसे लोग हमारे भक्त बनते हैं। हम बहुत दुखी होते उनसे, बहुत दुखी होते। मैं कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए जो ऐसे गरीब मेरे भक्त बने। तो मेरी आदत थोड़ी खुली कहने की, मैं क्या करूं। तुम्हें दुखी देखा नहीं और मैंने अपनी किस्मत को खोसी नहीं। भक्तों में कह रहा हूं, भक्तों में, दुश्मनों में नहीं। हमारा भक्त दुखी देखा नहीं। तुम तो बाद में कोसोगे, पहले ही मैं कहता जरूर भगवान मैंने पाप किया, तभी तो मेरा भक्त दुखी मेरे सामने आया। मैं किन पे दीवाना होता हूं, जिनके चेहरे सदा हंसते रहते हैं। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।